प्रधानमंत्री से लेकर के यानी मुख्यमंत्री तक पूरे देश के अगर जाता है विदेश में तो क्या बुद्ध के धरती से कहता है कि बुद्ध के धरती से आया हूँ। इस बात को बताने के लिए पूरे दुनिया को हमने इस बात को कहा है कि देखिए यह नकली आदमी ने बाहर जाता है तो कहता है कि बुद्ध के धरती से आए हैं, मुझे युद्ध नहीं। नकली आदमी विदेशों में जाके बता तो रहे मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। आपको तो 75 साल लगे बुद्ध की धरती के अंदर ये बताने में कि आप बुद्धिस्ट हैं। लगभग 134 सालों से बोधगया मुक्ति आंदोलन चल रहा है, लेकिन कहीं कोई रियायत बौद्ध समाज को इसमें मिलती नजर नहीं आ रही है। पुनः एक बार फिर बोधगया से इस मुद्दे को उठाया गया और लगभग आज 170 दिन होने वाले हैं। उसके बावजूद भी कोई रियायत बौद्ध समाज को नहीं दिख रही है। 25 जुलाई है और बोधगया में जो बौद्ध भिक्षु लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं वो आज अपनी मांग को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे हैं। हालांकि धरना प्रदर्शन को जो लीड कर रहे थे मृगयाशील बंते जी और आकाश लामा ने हमेशा अपने वक्तव्य में 50वीं वीडियो उनकी ऐसी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसको समर्थन करना है वो यहाँ बोधगया में आके समर्थन करेगा, हम बोधगया छोड़कर बोधगया से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। अब ऐसी क्या व्यवस्था है कि पिछले 1 महीने से लगातार बोधगया को छोड़कर बोधगया के बाहर वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जंतर मंतर पे पहुंचे। मेरे साथ ऑल इंडिया भिक्षु जो संघ है और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है उसके प्रवक्ता बनते सुनीत पाल जी हैं। बड़े आदरणीय भिक्षु हैं और बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखते हैं। बनते जी पहले तो बदनामी आपका तमाम मीडिया चैनल पर स्वागत है। सभी मीडिया वालों को भी साधुवाद मंगल कामना हो। जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या बोधगया पटना में जो रैलियां हुई हैं उनसे कोई दबाव बना पाने में आप सफल नहीं हो पाए तो सोचा कि केंद्र सरकार को दबाया जाए, दिल्ली पहुंचे हैं आप? देखिए हम लोग को जो करना था कि जो पूरी दुनिया नहीं इस बात को जान रहा है कि जो तथागत महामानव गौतम बुद्ध ने प्रकृतिवाद, ईश्वर को नकारने वाले यानी समानता के संदेश देने वाले का विचारों पर ताला लगा करके लोगों ने रखा है। जो विश्व धरोहर महाबोधि महाविहार बोधगया जो है वह 1949 एक्ट है। इस बात को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले पूरे दुनिया को बताने का काम करने का काम किया गया और खास करके अभी 1 महीना से पूरे बिहार में खुद भिक्षु सुनीत पाल थेरो ने हर जिला में जा करके लोगों को इस बात को बताने को काम किया। जैसे जनवरी 2025 के पहले बिहार के लोग यह बात को नहीं जानते थे और लगभग देश के भी लोग सभी लोग नहीं जानते थे कि महाबोधि महाविहार बोधगया जो है वह 1949 एक्ट है। मंत्री ये गलती किसकी अगर लोग नहीं जानते थे? ये हमारी गलती है जो हम अपने बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाया। यह दूसरों की गलती नहीं है। नहीं, जो वर्तमान में धरना आंदोलन की लीडिंग कर रहे हैं बनते प्रज्ञाशील जी, वो 6 साल बीटीएमसी में रहे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। उन्होंने क्यों नहीं बताया 6 साल वो मलाई खाते रहे अंदर? उन्होंने कहा कि चाहे आज के जो बनते वहाँ जो हैं भिक्षु प्रभारी बन करके या कल के मैं था वहाँ बस कठपुतली की तरह होते हैं वहाँ के होते हैं। हाँ, चाहे आज के हों या जो हम थे उस समय भी मुझे बगावत कर करके लोगों से लड़ करके जो अभी जो विकास जो देखे हैं बोधगया के अंदर वो किए हैं। यही लोगों को नगवार गुजरा और तब ये बात को ऑल इंडिया महाभिक्षु संघ जो आंदोलन कर रहा था आंदोलन पट में फिर जब हिमालयन के लोगों ने इस बात को शुरुआत किया तो हम वहाँ का जान रहे थे। प्रज्ञाशील की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम वहाँ को स्थिति हालात जान रहे थे तो जो हिमालयन से उधर से जो चल करके लामा और थेरावादी सभी लोगों को जितने भी माने संविधान पर बाबा साहेब और विचारों पर आस्था रखते थे उन लोगों को एकजुटता हुई और होने के बाद में पुनः फिर 1949 एक्ट निरस्त करने के लिए जब आकाश लामा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम सलाह ली तो इसी क्रम में लगभग 3 साल से हम लोगों ने सभी जगह घूम के लोगों को बताया। बड़े से बड़े भदंत नागेश्वर जी के भदंत महाथेरा जी के पास भी हमने स्वयं गया था। नागा अर्जुन सुरेश साई जी के पास भी मैंने खुद गया था। उन लोगों ने कहा कि आप लोग आंदोलन करो, हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन न जाने क्या बीमारी है जो आज से माने 133 वर्ष हो गया। जब भी आंदोलन
स्पीड पकड़ता है तो कोई ना कोई कारण लगा करके, चाहे वो 1991 के आंदोलन हो या आज 2025 का एक आंदोलन हो, लगा था कि अब हम यानी पहुंच चुके हैं, अब अपनी जो अथी है विरासत को हासिल कर पाएंगे, लेकिन डगमग हो गया। अशोका जयंती के बाद लगातार आप लोग मन से ये कह रहे थे, आकाश लामा जी, बंत प्रज्ञाशील जी, आपके भी ये बयान थे कि हम 90% लड़ाई को जीत चुके हैं, 10% बाकी है। ये लगातार आप आज लोग कह भी रहे हैं। आपसे बताने के लिए आए हैं, लेकिन अब आज की स्थिति 90% देखकर लगता है कि आज की स्थिति देखकर लगता है कि अभी आपको 90% और काम करने की जरूरत है। काम तो 90 नहीं 100% करना है, लेकिन जिस लड़ाई का जो हम लोग लेकर के चले हैं पूरे देश के सहयोग से, उसमें 90 नहीं 95 तक पहुंचे हैं। और इसलिए 95 तक पहुंचे हैं कि आज हमको थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, कंबोडिया, म्यांमार ऐसे देश भी आज अपने यहाँ इस बात को अपने गवर्नमेंट को दे रहा है कि नहीं, महाबोधि महाविहार यानी बोध गया जो टेम्पल एक्ट है वह गलत है, उसको निरस्त किया जाए, यह अन्य जगह नहीं था। चलिए, भारत से बाहर यूएनओ तक ये खबर पहुंची है, यूएनओ का दबाव भी भारत के ऊपर है, दूतावासों में बातें भी चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बिहार सरकार टस से मस नहीं। एक बात और याद आ रहा है कि हम आपको बताए थे जब गोल चक्कर पर पटना में बोध गया में बैठे थे, तो आपने कहा था कि क्या भंते जी यह 1949 एक्ट टूट जाएगा, 26 फरवरी की रात की बात है ना। तो आपको उस दिन भी हमने इस बात को कहा था कि 25 नहीं टरेगा, और 25 दिसंबर आपको कहते कि दिसंबर नहीं टरेगा, 25 में ही महाबोधि महाविहार मुक्त होकर रहेगा, चाहे हमारे भारतवासियों को पांव पकड़ना पड़े, बरियरी तीरना पड़े, जितने भी हमारे 97% लोग हैं सब लोगों को एक जगह करके रहेंगे, और 1949 एक्ट बिना तोड़े दम नहीं लेंगे। किस रणनीति के तहत? दुश्मन तो टस से मस नहीं हो रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपके बयानों पर एक शब्द वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। मत करने दीजिए। बाबा ने देखिए एक गलती हुई है, बाबा साहब ने एक बात को कहा था कि जब जीत के कगार पर जाओगे तो दुश्मन तुमको डंडा उठाने पर मजबूर करेगा, शस्त्र उठाने पर मजबूर करेगा, लेकिन तुम उधर मत जाना, जब भी जाना तो कलम उठाने पर जाना, कलम पर विश्वास रखोगे तुम निश्चित जीतोगे। लेकिन किसी कारणवश हमसे हो आपसे हो किसी कारणवश दुश्मन ने ललकारा, हमारे भाई बंधु ने अझुरा गया, अझुराने के नतीजा हुआ कि गलत वो आरोप लगाया, इसलिए कि उसकी सत्ता है। आरोप लगाने का आरोप भी आप ही के ऊपर है कि आप ही लोगों ने आरोप लगाए हैं। अच्छा देखिए, FIR आप लोगों ने दर्ज की है जहां आप संकेत दे रहे हैं। एकदम बात आपको जायज है, लेकिन क्या जायज है, धरातल पर आप नहीं जा रहे हैं मनोज जातानी जी। आप इस बात को जानिए कि यह जो आंदोलन जो शुरुआत हुआ था, वहाँ होली के दिन लोगों ने भगवा झंडा लेकर के पंडाल के इर्द गिर्द घूमे थे या जयकारी लगाते थे, लेकिन हम अपने लोगों को कंट्रोल किए थे कि बाहर नहीं जाना है। हम लोगों को मैत्री फैला करके, जब तथागत गौतम बुद्ध ने उंगली माल जैसे को अपनी मैत्री फैला करके जीता है, तो मैत्री से हम जो है जीतेंगे, हम करूरता से नहीं जीतेंगे। आज भी हम पूरे भारतवासी को करें कि अगर हम लोगों को 1949 एक्ट निरस्त कराना है तो हम लोगों को कभी भी कड़ी में नहीं जाना है, नरमी में शीतल से शीतल हो सकता है। समता समानता बंधुत्व की आप बात कर रहे हैं, आज जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या रणनीति है, क्या उद्देश्य है, क्या चाह रहे हैं सरकार को? सरकार के साथ साथ हम अपने देशवासी को इस बात को बताना चाह रहे हैं, और यहाँ जंतर मंतर के माध्यम से पूरे दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि देखिए अभी इतने दिन आंदोलन के बावजूद भी अभी महाबोधि महाविहार यह जो है आज हमारे देश के, चाहे वह प्रधानमंत्री से लेकर के यानी मुख्यमंत्री तक पूरे देश के अगर जाता है विदेश में, तो क्या बुद्ध के धरती से कहता है कि बुद्ध के धरती से आया हूँ। इस बात को बताने के लिए पूरे दुनिया को हमने इस बात को कहा है कि देखिए यह नकली आदमी ने बाहर जाता है तो कहता है कि बुद्ध के धरती से आए हैं, मुझे युद्ध नहीं। नकली आदमी विदेशों में जाके बता तो रहे मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, आपको तो 75 साल लगे बुद्ध की धरती के अंदर ये बताने में कि आप बुद्धिस्ट हैं। क्या बात करते हैं आप? जब बाबा साहब ने कहा था कि कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका
और ये मीडिया लोगों ने जब ये चारों स्तंभ तुमसे विपरीत जाए तो तुम्हारे पास एक ही हथियार रहेगा, यह जो आज देख रहे हैं जन आंदोलन। तो आज हम गांव गांव घूम घूम करके, शहर शहर घूम घूम करके, मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम करके पूरे देश को बताने के लिए कि आप जिन महापुरुषों को, विचार को, चाहे वह संत गाडगे हो, पेरियार हो, सम्राट अशोक हो, गुरु रविदास हो, घासीदास हो, यानी जितने भी महापुरुष हमारे आए हैं बहुजन समाज को उत्थान के लिए, उन तमाम लोगों को वाणियों पर ताला लगाया गया है। कब जागोगे? जब मनुस्मृति लागू हो जाएगा तब जागोगे। आंदोलन रक्त मांगता है बंते जी, रक्त मांग रहा है। देखिए, बलि किसकी चढ़ेगी? हमारे राजनीतिक गुरु जी मानवर कांसीराम साहब कहे थे कि बुद्धन शरणं गच्छामि, सिर्फ खाली करते जाओगे तो पुष्यमित्र सिंह सुंग फिर तलवार लेकर के आ जाएगा। जैसे एक नंगा तलवार 60,000 को काटा था, फिर कटा जाओगे। इसलिए दुश्मन के आओ भाव ताव देखते हुए अगर बैलेट से न मानता है तो समय अनुसार बुलेट के भी जरूरत आएगा। बुलेट का समय तो निकल गया, अब तो बैलेट का समय आने वाला है बिहार में। बैलेट की चोट मारने को तैयार हो इस बार? हम नहीं, पूरे बिहार के लोग मारने के लिए तैयार है। आज आपके पीछे बैलेट वालों की आज बताते हैं जी। अभी आप जो देखे होंगे, 1 महीना से हम धरने स्थल पर नहीं थे। 1 महीना से अभी हम बिहार के हर जिला में जा करके लोगों को अपनी बात को बता रहे थे, और अपनी बात नहीं, अपने महापुरुषों को बात को बता रहे थे कि जिन महापुरुषों ने यह आत्मा परमात्मा ईश्वर को नकारा है और जो मानवतावाद का जो खंडन किया है उसको नकारा है, मानवतावाद का संदेश दिया है, आज उनकी विचारों पर ताला लगाया गया है। कब जागोगे? कभी नहीं जागेंगे बंते जी। जागेंगे। आपके अपने लोग तो कथा कर रहे हैं, चुटिया कटवा रहे हैं, गौमूत्र छिड़कवा रहे हैं, कहाँ कहाँ जगा रहे हैं आप लोग? देखिए, हर काल में, बुद्ध काल में भी देवदत्त थे। ऐसा बात को निगेटिव मत जाइए। हम पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचेंगे निगेटिव होगा। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से? हम एक ही बात कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध के धम्मपद में दिया हुआ है कि वैरी से वैरी नहीं कटता है, ठीक है, कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता। हम तमाम लोग थोड़ा सा अगर मतभेद हुआ है, लेकिन मनभेद मत करो। हम लोग सारा राग द्वेष मिटा करके एक जगह एक बैनर तैयार करके हम लोग एक जगह अगर चोट दोगे तो मोटा से मोटा सरिया टूट जाएगा, और अगर 50 को 50 जगह चोट दोगे तो पतला भी सरिया नहीं टूटेगा। इसलिए पूरे देश के सभी बहुजन समाज से अपील करने के लिए यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं कि हम सब लोग इस तरह से हो, इस तरह से रहोगे, बारी बारी से मनुवाद तोड़ते जा रहा है। इसलिए हम लोगों को एकजुटता। आप ही के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप ही लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। अगर आरोप है तो हम स्वीकार करेंगे, जैसे हमको जोड़ने की बात करेंगे हम जोड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, बुद्ध ने कहा बैर से बैर नहीं मिटता है। इस बात को मैं आंदोलनकारियों के ऊपर भी थोप देता हूँ कि आप लोगों के लिए बुद्ध ने यही बात कही है कि बैर से बैर नहीं मिटता है। अगर कुछ लोग रूठे हैं तो उनको बनाइए, अपने साथ लाइए और मिलजुल कर इस आंदोलन को विराट रूप देकर महाबोधि महाविहार को, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि हिंदुओं का कब्जा है, उनसे मुक्त कराइए। पूरी वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।